दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री टक्कर, एक ऐसा जलमार्ग जहां से गुजरता है दुनिया का तेल, जहां हर दिन अरबों डॉलर का व्यापार होता है और जहां सिर्फ एक मिसाइल पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। आज वही हॉर्मूज जल डमरू मध्य युद्ध, डर और वैश्विक शक्ति संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। करीब 1600 जहाज समुद्र में फंसे हैं। हजारों नाविक महीनों से अनिश्चितता में जी रहे हैं। तेल टैंकर आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कंटेनर शिप रास्ता बदल रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े देश अब इस संकट को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक खतरा मानने लगे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप का बहुचर्चित प्रोजेक्ट फ्रीडम भी इस संकट को हल नहीं कर पाया। अमेरिका ने दावा किया था कि उसकी नौसेना, उसके युद्धपोत, उसके फाइटर जेट और उसकी सैन्य ताकत हॉर्मूज में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, लेकिन 48 घंटे के भीतर पूरी रणनीति कमजोर पड़ती दिखाई दी। भारी सुरक्षा के बावजूद सिर्फ 2 जहाज बाहर निकल पाए और उसके बाद मिशन रोक दिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जहाज क्यों नहीं निकल रहे, बल्कि सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अपना प्रभाव खो रहा है? क्या ईरान ने बिना सीधे युद्ध किए अमेरिका को रणनीतिक चुनौती दे दी है? और क्या ये संकट आने वाले समय में दुनिया की राजनीति, तेल बाजार, हथियारों की दौड़ और एशिया की सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बदल सकता है? क्योंकि इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ताइवान अब अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की तैयारी में है और सूत्रों के मुताबिक ताइवान ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका डील को लेकर ज्यादा देरी करता है तो वो दूसरा रास्ता भी तय कर सकता है। यानी चीन का डर, हॉर्मूज का संकट और अमेरिका की कमजोर पड़ती पकड़ अब पूरी दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल कहानी बन चुकी है। दरअसल हॉर्मूज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माना जाता है। सिर्फ 21 मील चौड़ा ये रास्ता, लेकिन महत्व इतना बड़ा कि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सभी देशों का तेल और गैस बड़े पैमाने पर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। हर दिन करीब 120 जहाज यहाँ से गुजरते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 2 महीने से लगातार इस इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, समुद्री टकराव और कई बार ऐसी स्थिति बनी जहां जहाज़ों को अचानक रास्ता बदलना पड़ा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 32 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और सबसे बड़ी बात, अब शिपिंग कंपनियों का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि समुद्र में सिर्फ माल नहीं चल रहा, अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर एक तेल टैंकर पर हमला होता है तो सिर्फ जहाज नहीं डूबता, दुनिया के बाजार हिल जाते हैं। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, एशिया की सप्लाई चेन टूट सकती है, यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा सकता है और दुनिया भर में महंगाई की नई लहर आ सकती है। यही वजह थी कि ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। इस योजना के तहत अमेरिकी नौसेना जहाजों को सैन्य सुरक्षा देती, फाइटर जेट निगरानी करते और जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मूज से बाहर निकाला जाता। ट्रंप प्रशासन इसे सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा था, क्योंकि अमेरिका दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि हॉर्मूज पर आखिरी नियंत्रण अब भी वॉशिंगटन का है। लेकिन असली तस्वीर कुछ और निकली। जहाज कंपनियां अमेरिकी सुरक्षा के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस खतरा सिर्फ हमला नहीं बल्कि अनिश्चितता है। अगर समुद्र में अचानक मिसाइल गिरती है, अगर ड्रोन हमला होता है, अगर जहाज को हल्का सा भी नुकसान पहुंचता है तो अरबों डॉलर डूब सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बीमा कंपनियां युद्ध जैसी स्थिति में नुकसान की भरपाई करने से साफ इनकार कर रही हैं। यानी अगर जहाज डूबा तो नुकसान कंपनी का। इसलिए दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां फिलहाल इंतजार कर रही हैं। डेनमार्क की दिग्गज कंपनी मर्सर्क ने कहा कि उसका एक जहाज अमेरिकी सुरक्षा में बाहर निकला, लेकिन फरवरी से फंसे कई दूसरे जहाज अब भी वहीं खड़े हैं। जर्मनी की बड़ी कंपनी हापाग लॉयड ने भी माना कि हाल के हमलों ने हालात बेहद खतरनाक बना दिए हैं। कंपनी के अधिकारी निल्स हाउट ने कहा कि हाल ही में कंटेनर जहाज पर हुए हमले में लोग घायल हुए और यही वजह है कि कंपनियां आगे बढ़ने का जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई संस्था बना दी।
ये संस्था जहाज़ों की आवाजाही, निगरानी और टोल व्यवस्था संभालने का दावा कर रही है। यानी ईरान दुनिया को ये संकेत दे रहा है कि हॉर्मूज पर असली पकड़ उसी की है। हालांकि अमेरिका ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन सवाल फिर वही, अगर अमेरिका इतना मजबूत है तो जहाज अब भी डर क्यों रहे हैं? क्या कंपनियों को लगता है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, या फिर ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन रणनीति से अमेरिका को रणनीतिक रूप से रोक दिया है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है। अगर जहाज डर जाएं, अगर कंपनियां रुक जाएं, या अगर तेल सप्लाई धीमी हो जाए तो बिना एक भी बड़ा युद्ध लड़े पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जा सकता है। और शायद यही इस समय हो रहा है। लेकिन इस संकट का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। इसी बीच एशिया में नई हलचल शुरू हो गई है। क्या ईरान ने बिना सीधा युद्ध किए अमेरिका को रणनीतिक चुनौती दे दी है? और क्या ये संकट आने वाले समय में दुनिया की राजनीतिक, तेल बाजार, हथियारों की दौड़ और एशिया की सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बदल सकता है? क्योंकि इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ताइवान अब अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की तैयारी में है। और सूत्रों के मुताबिक ताइवान ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका डील को लेकर ज्यादा देरी करता है तो वो दूसरा रास्ता भी तय कर सकता है। यानी चीन का डर, हॉर्मूज का संकट और अमेरिका की कमजोर पड़ती पकड़ अब पूरी दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल कहानी बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पूरे संकट में सिर्फ मिसाइलें और युद्धपोत नहीं बल्कि साइबर वॉर, सैटेलाइट निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उतर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि अगर हॉर्मूज में तनाव और बढ़ा तो सिर्फ समुद्री हमला नहीं होगा बल्कि तेल कंपनियों, बंदरगाहों और शिपिंग नेटवर्क पर साइबर अटैक भी हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल बंदरगाहों का डिजिटल सिस्टम कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल लोडिंग रुक जाएगी, जहाज़ों की ट्रैकिंग रुक जाएगी, बीमा कंपनियां भुगतान रोक देंगी और दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि अब ये सिर्फ समुद्री संकट नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर बन चुका है, जहां लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, डेटा, डर और आर्थिक दबाव से भी लड़ी जा रही है। दरअसल हॉर्मूज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माना जाता है। सिर्फ 21 मील चौड़ा ये रास्ता, लेकिन महत्व इतना बड़ा कि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कुछ जहाज कंपनियां अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले लंबे रास्ते से सामान भेज रही हैं। इसका मतलब क्या है? पहले जहां जहाज 12 से 15 दिनों में यूरोप पहुंच जाते थे, अब वही सफर 25 से 30 दिन तक खिंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 32 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और सबसे बड़ी बात, अब शिपिंग कंपनियों का भरोसा टूट चुका है। क्योंकि समुद्र में सिर्फ माल नहीं चल रहा, अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर एक तेल टैंकर पर हमला होता है तो सिर्फ जहाज नहीं डूबता, दुनिया के बाजार हिल जाते हैं। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, एशिया की सप्लाई चेन टूट सकती है, यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा सकता है और दुनिया भर में महंगाई की नई लहर आ सकती है। यही वजह थी कि ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। इस योजना के तहत अमेरिकी नौसेना जहाज़ों को सैन्य सुरक्षा देती, फाइटर जेट निगरानी करते और जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मूज से बाहर निकाला जाता। ट्रंप प्रशासन इसे सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा था, क्योंकि अमेरिका दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि हॉर्मूज पर आखिरी नियंत्रण अब भी वॉशिंगटन का है। लेकिन असली तस्वीर कुछ और निकली। जहाज कंपनियां अमेरिकी सुरक्षा के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खतरा सिर्फ हमला नहीं बल्कि अनिश्चितता है। अगर समुद्र में अचानक मिसाइल गिरती है या ड्रोन हमला होता है या फिर जहाज को हल्का भी नुकसान पहुंचता है तो अरबों डॉलर डूब सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बीमा कंपनियां युद्ध जैसी स्थिति में नुकसान की भरपाई करने से साफ इनकार कर रही है। फिलहाल इतना तय है कि 1600 जहाजों का फंसना सिर्फ समुद्री संकट नहीं बल्कि दुनिया की बदलती ताकत का संकेत है। जहां समुद्र में खड़े जहाज बता रहे हैं कि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक भरोसे पर भी लड़ा जा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका इस संकट को संभाल पाएगा या दुनिया अब लंबे समुद्री तनाव और आर्थिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है? इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी ऋतु सिंह के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। फ्रीडम प्लस होगा,
यानी जो पहले था उससे भी ज्यादा तीव्र, उससे भी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। और प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस अगर इस दफा हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये सीधे तौर पर प्लान बी की ओर जो इशारा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि डील नहीं हुई तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता तय है, और वो रास्ता है प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस। पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम था जो कि रद्द कर दिया गया। ये इस नैतिकता के हिसाब से किया गया कि अभी सीजफायर है, सीजफायर की इज्जत करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसे रद्द किया गया। लेकिन अगर जल्दी ही डील नहीं होती है तो प्लान बी पर वर्क करने से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी खबर लीजिए, यूएस से और हथियार खरीदने की तैयारी में ताइवान भी आ चुका है, की जा रही है ताइवान प्लस अमेरिका। अब साउथ चाइना सी में भी क्या एक बड़ा बवंडर आने वाला है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो यूएस से हथियार खरीदने की तैयारी में अगर ताइवान है, जिसमें एक बड़ी खेप इस जंगी तस्वीर में देखने को मिल रही है। मार्स भी खरीदेगा, होवित्जर तोप भी खरीदेगा, जैवलिन मिसाइलें भी खरीदेगा, और $25 बिलियन का ये रक्षा बजट रहेगा। यानी ये कंपेयर करेंगे तो दोनों पिक्चर्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़े सवालों के घेरे में। और यही वजह है कि वॉर रूम में डटे हुए हैं, वॉर रूम में ही बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और एक एक जो प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है, एक तरफ पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया ईरान को। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।